हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ स्टडी लाइक टॉपर्स विद सानिया। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th हिंदी के चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ को कवर करेंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो अभी लेखक कह रहे हैं कि मेरे मामा के गांव में सबसे अच्छा मुझे जो है वो बदलू लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर जो है लाख की गोलियां बना के देता था, ऐसी गोलियां जो हर बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब लेखक बता रहे हैं कि मैं उन्हें, वैसे तो मेरे मामा के गांव के हैं वो, तो उन्हें मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन बाकी के बच्चे जब उन्हें बदलू काका कहते थे तो मैं भी उन्हें बदलू काका कहने लगा। फिर है, हाँ, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बदलू बैठकर बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। यहाँ पे बताया गया है बदलू कैसे काम करता था, काम पे काम करता था। ठीक है, फिर है, पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ का चूड़ियों का जोड़ा बना चुकने के पश्चात वह उन्हें उन पर रंग करता। अब जो है वो क्या करता था, जो चूड़ियाँ हैं उनको गोल आकार देने के लिए वो मुंगेरियों पे चढ़ाता था। फिर वो पूरी गोल और चिकनी बन जाती थी तो उन्हें रंग कर देता था। ठीक है, आगे है, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो कि बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिस पर वह बीच बीच में जिसको वह बीच बीच में पीता रहता। अब बदलू है ये सारा का सारा काम कैसे करता था, एक मचिया पे बैठा रहता था, वो कि पुरानी थी वो मचिया, पुरानी मचिया पे बैठ के अपना काम करता था, और बगल में ही उसका हुक्का रखा हुआ होता था, और वो बीच में उसे पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही तुरंत एक मचिया मंगा देता। अब बदलू जो है लेखक को क्या कह के बुलाता था, लल्ला। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियों का बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो कि वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब जो लेखक है वो घंटों तक बैठा रहता और बदलू को काम करते हुए देखता, और जो बदलू है वो एक दिन में 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था, और फिर उन्हें बेलन पर चढ़ाकर इस तरह देखता जैसे कि वो बेलन नहीं नववधू की कलाई हो। बल्लू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था, और वास्तविक में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। सॉरी, हाँ, बल्लू क्या था, एक मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका क्या था, पैतृक पैसा था। अभी क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो बदलू है उसका पैतृक पैसा क्या है, पैसा क्या है, तो उसका आ जाएगा चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत
थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव में भी लोग उसे उनसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है कि जैसे एक चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ ले लेना। अभी तो ऐसा होता है कि हमने जैसे मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदी, उसके बाद उसका पैसा देना पड़ता है, ठीक है, या हमसे किसी ने कोई चीज़ खरीदी तो वो हमें पैसा देगा। लेकिन पहले वस्तु विनिमय चलता था, यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जाती थी, जैसे कि अनाज दे दिया जाता था और भी बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती थी। फिर है, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव का बहुत ही सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे उसको कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी मामा की यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोह लग गए थे। बनाने में लोह लग गए थे, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है बहुत मुश्किल से वो माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलता मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। ठीक है, मतलब कि विवाह के समय पे ये जो चूड़ा होता था ये सुहाग का, तो इसका बहुत ही कीमत होती थी। इसीलिए बदलू की पत्नी को वस्त्र मिल जाते, उसको पगड़ी मिल जाती, अनाज मिल जाता और पैसे मिलते सो अलग। फिर है, यदि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह बहुत अंदर से सॉरी हाँ, तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अब बदलू को सबसे ज़्यादा चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से, और वो बनाता था लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब वो कोई भी स्त्री के हाथ में अगर वो कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आता, और अगर वो एक दो औरतों को तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात और है लल्ला, वहाँ और सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। यहाँ पे बदलू जो है वो ताना देता है। वो बोलता है कि शहर में तो बहुत मतलब सब कुछ होता है, औरतें जो है अपने मर्द के हाथ पकड़ कर भी सड़कों पे घूमती है, और वो ताना मारते हुए कहते हैं कि उनकी कलाइयाँ तो नाजुक होती है ना, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए उनको। फिर है, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता वे सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। तो लेखक है वो जो बदलू है वो लेखक की बहुत ही खातिर करता था। ठीक है, वो उसकी भैंस दूध देती तो गाय भैंस दूध देती तो वो उसके लिए मलाई बचा कर रखता, आम की फसल में उसे आम खिलाता। लेकिन सबसे अच्छी बात लेखक को लगती थी वो थी कि वो डेली उसे एक दो गोलियां बनाकर देता था लाख की। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला आ जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका।
अब जो है लेखक बता रहा है कि सिर्फ मैं 2 या 3 बार ही अपने मामा के यहाँ जा पाया। फिर क्या हुआ, मेरे पापा का जो है बदली हो गई एक दूसरे दूर के शहर में। फिर एक लंबी अवधि मतलब बहुत समय तक मैं जो है वो अपने मामा के घर नहीं जा पाया। फिर है तब तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब लेखक कहते हैं कि 8-10 वर्षों के बाद मैं आया तो वो बड़ा तो हो गया होगा ऑब्वियसली, तो वो बड़े हो गए। अब उन्हें लाख की गोलियों में इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बच्चों को ही होता है ना ऐसे चीज़ों में, तो रुचि बच्चों की होती है, बड़े होकर थोड़ी ना हम गोलियों से खेलते हैं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। अब गांव में तो था मैं मेरे मामा का, लेकिन मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहनी है। अब सभी स्त्रियां जो है उन्होंने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी गाँव में, ठीक है। और बदलू को तो कांच की चूड़ियों से सख्त नफरत थी, ठीक है। विरेल ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते फिरते उसके घर चला गया। अब लेखक बोल रहे हैं कि मुझे पहले तो बदलू का ध्यान नहीं आया, लेकिन एक दिन में जो है बरसात में मेरे मामा की लड़की गिर गई और उसके हाथ की जो कांच की चूड़ी थी वो टूट गई और उसके कलाई में घुस गई और उसका खून बहने लगा था। फिर उस लड़के मतलब लेखक के मामा तो घर पे थे नहीं, तो उसकी लड़की की मरहम पट्टी लेखक ने ही की। फिर उन्हें बदलू का ख्याल हो आया। फिर बदलू वही चबूतरे के नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरा नमस्ते का उत्तर दिया, उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब जो है वो शाम को लेखक चले जाते हैं बदलू के घर पे और नमस्ते बोलते हैं, लेकिन जो बदलू है वो उन्हें पहचानते नहीं है। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। अब लेखक ने अपना नाम यहाँ पे स्टोरी में क्या बताया, जनार्दन, ठीक है। वैसे तो इस लेखक का नाम कामतानाथ है रियल में, इस स्टोरी में उन्होंने जनार्दन नाम बताया है, ठीक है। बल्लू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पलट कर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन हुए गांव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका, मैंने चारपाई पे बैठते हुए उत्तर दिया। आगे है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते हो काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब ना। तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो रहा है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोले, मशीनी युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम। एक सेकेंड। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और देर तक खांसता रहा। अब लेखक बोलते कि कांच बड़ा ही खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। फिर जो बदलू है वो बोलते हैं कमज़ोर तो होता ही है वो। ऐसे बोलते बोलते उन्हें एकदम खांसी आने लगी और वो कई देर तक खांसते रहे। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ पैर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 2 महीने से आ रही है, 15 दिन में ठीक हो जाएगी। अब लेखक को वो जब खांस रहे थे तो उन्हें लगा कि उन्हें शायद दमा हो गया है ना, लेकिन जो
बदलू होता है वो उनकी शंका को भांप लेता है और बोलता है मुझे दमा नहीं है, बस फसली खांसी है 2-4 महीने से, अब 15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत ही व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने तो हाथ काट दिए हैं, कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, मुझे अच्छी नहीं लगी। अब लेखक जो है वो चुप रहे और वो अंदर ही अंदर सोचने लगे कि मशीनी युग की वजह से कितने लोगों का जो रोज़गार नहीं चल पा रहा है ना। फिर कुछ देर तक शांति रही जो कि लेखक को अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। अब लेखक को ये जब चुप्पी पसंद नहीं आई तो उन्होंने जो है विषय बदलते हुए क्या कहा कि आम की फसल कैसी है। तो बदलू ने कहा कि हाँ अच्छी है इस बार, और फिर अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हुए कहा कि अरे रज्जो, जरा आम तो ले आओ। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। अब लेखक बोलते नहीं 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 काका, मुझे आम नहीं खाने, इस साल बहुत खाए हैं। तो जो बदलू है वो बोलता है, अरे बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँ तुमको। ठीक है, फिर आगे है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब जो है लेखक चुप रहे, लेकिन फिर उन्हें वो दिन याद हो आए जब वो मलाई खाते थे, तो उन्होंने कहा गाय तो अच्छी है ना। तो बदलू ने कहा कि गाय को तो 2 साल हो गए मैंने बेच दिया, अब उसे खिलाता कहाँ से। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। अब जो लेखक है वो बोलते हैं, जब उनकी बेटी रज्जो वो है आम लेके आती है तो लेखक बोलते हैं इतने कहाँ से खा पाऊंगा। फिर वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तेरी उम्र का था तो इतने के चौगुने आम एक बखत में खाता था। ठीक है। अब जो है बदलू कहता है कि मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो इतने आमों के 4 गुने मतलब 4 गुना ज़्यादा आम खा जाता था एक ही बखत, मतलब एक ही वक्त में। ठीक है। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। मतलब आप लोगों की जो बात है वो और है। ठीक है, ऐसा लेखक ने कहा। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी मतलब कि सुंदर लग रही थी। तो रज्जो ने जब वो हाथ आगे किए उन्हें आम देने के लिए, तो लेखक ने देखा कि उनके हाथों की कलाइयों पे, गोरी गोरी कलाइयों पे लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, मतलब कि सुंदर लग रही थी। ठीक है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब जो बदलू है वो देख लेता है कि लेखक तो चूड़े की ओर देख रहा है लाख के, तो उन्होंने बोला कि ये आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने जमींदार की बेटी की विवाह पर, लेकिन वो सिर्फ मुझे 10 आने दे रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि तुम शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। ये लास्ट में बदलू की तारीफ में लेखक ने 2 लाइनें कही है कि
वो हार चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। मतलब उनका काम भी बंद हो गया था, गाय भी बेचती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं माने थे। और वो कांच की चूड़ियों की जैसे नहीं थे कि जल्दी से टूट जाए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जो कांतानाथ ने लिखा है, और हमारा अभी पूरा हो चुका है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। एंड नाउ सॉरी फॉर द लेट वीडियो। ओके, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।